हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम किसी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज या नोटिफिकेशन की बात नहीं करेंगे। आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगा, अपनी खुद की जर्नी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया आपने? सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए DSSB क्लियर कैसे किया? सर टाइम कैसे निकाला? और सच कहूँ तो इस सवाल का जवाब किसी टाइम टेबल में नहीं है। इसका जवाब मेरी जर्नी में छुपा है, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी बीएड की बात करूँ तो मेरी बीएड 2019 में कंप्लीट हुई थी। उस टाइम मेरा माइंडसेट सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि मेरी एज एलिजिबिलिटी काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए थी। तो मैं तरह तरह की एग्ज़ाम्स देता रहता था। SSC CGL, SSC CHSL, एफकैट, एयरफोर्स और CDS और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे लगता था कि जब तक एलिजिबिलिटी है तब तक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। इसी बीच बीएड भी चल रही थी और साथ ही मैं 1 या 2 होम ट्यूशन्स भी लेता था। रीज़न सिंपल था कि मैं टीचिंग फील्ड में रहना चाहता था आगे फर्दर फ्यूचर में। तो मुझे लगता था कि अगर टीचिंग फ्लो कम्प्लीटली ब्रेक हो गया तो बाद में कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और क्लासरूम हैंडलिंग में दोनों में एक अफेक्ट होगा। इसलिए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही हो या टीचिंग से एक तरह से कनेक्शन मैंने कभी भी नहीं तोड़ा। बीएड के साथ साथ ही मैंने प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर चुका था और एज एन इंग्लिश टीचर जब बीएड चल रही थी ऑनगोइंग। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फेज़ आता है। जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है और प्राइवेट जॉब करता है तो लोग अक्सर एक ही बात बोलते हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं हो सकती है या जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, टाइम नहीं मिलेगा, सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन मैंने इसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की। मैंने क्लासेस 9th 10th 11th और 12th को इंग्लिश पढ़ाता था और धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ आई, और वो थी कि जो टॉपिक्स मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था वहाँ पे उस पढ़ाने के दौरान वही टॉपिक्स मेरी प्रिपरेशन को भी स्ट्रॉन्ग बना रही थी। ग्रामर्स पढ़ाते पढ़ाते ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती गई और लिटरेचर डिस्कस करते करते मेरे लिटरेचर्स के जो कंसेप्ट थे उसमें भी क्लैरिटी मिलने लगी। लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती गई, थोड़ी बहुत स्पोकन भी इन्हांस हो गई और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि मुझे अलग से बेसिक कंसेप्ट्स पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये एडवांटेज मुझे टीचिंग प्रोफेशन ने दिया उस प्राइवेट स्कूल के। फिर आता है 2021 और यही मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। कैसे? 2021 के सेकेंड फेज़ जो लॉकडाउन चल रहा था, मुझे आज भी याद है, उसके दौरान DSSB की TGT इंग्लिश की वैकेंसी आती है। इसी पीरियड में यूपी TGT की भी वैकेंसी आ गई थी। मैंने दोनों फॉर्म्स भर दिए। उस टाइम मुझे ऑनेस्टली लगता था कि यूपी TGT मेरे घर के ज़्यादा पास रहेगा। दिल्ली कंपैरेटिवली थोड़ी दूर थी मेरे लोकेलिटी से, इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूपी TGT ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शंस लग रहा था। लेकिन फिर एग्ज़ाम डेट्स आ गई और यहीं एक चैलेंज आ गया। देखो, एग्ज़ाम डेट्स DSSB का, यूपी TGT का 5 दिन का डिफरेंस था। प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था और लीव की लिमिटेशंस थी। मुझे सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए लीव मिल सकती थी और DSSB और यूपी TGT के बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिन का जो डिफरेंस था, उसमें मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा एग्ज़ाम मैं दूँ। सच कहूँ तो मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया। बस मुझे DSSB का मैंने एग्ज़ाम दे दिया। बस एक मन में थॉट आया कि DSSB देना चाहिए, चलो DSSB भी दे देते हैं। और मैंने DSSB का एग्ज़ाम देने का एक तरह से डिसीज़न लिया। मैं दिल्ली आया और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही डिसीज़न मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। अभी लोग जो सोचते हैं कि सिलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स सिर्फ पढ़ाई करते हैं, दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी था और प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेता था। साथ में जो टाइम मिलता था उसमें मैं अपना 2-4 घंटे 2-3 घंटे मैनेज करके प्रिपरेशन भी करता था। इसलिए अगर आज कोई मुझसे पूछे कि जॉब के साथ प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं, तो मेरा आंसर हमेशा रहेगा कि एक तरह से कि बिल्कुल पॉसिबल है। जॉब के साथ आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ। आपको जो अप्रोच है वो स्मार्ट रखना होगा, स्टडी स्मार्ट रखनी होगी। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, टीचिंग की वजह से बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और रीजनिंग, मैथ्स और जीएस जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, उसकी बात करूं तो वो एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के दौरान मेरी एक तरह से एक फाउंडेशन ठीक ठाक बन चुकी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर पहुँच गया था, ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
मैं भी बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन इतना ज़रूर था कि फंडामेंटल्स मेरे क्लियर थे। और जब फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो प्रिपरेशंस का नेचर ही बदल जाता है। आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिर आपको बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको सिर्फ एग्जाम ट्रेंड समझना होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, पीवाईक्यूज एनालाइज करने होते हैं और मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, और इसी के साथ आपका इतना सफिशिएंट होता है। लेकिन फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। मैंने भी एग्जैक्टली यही किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैंने देखा, पैटर्न को अच्छे से समझा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, मॉक टेस्ट लगाए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, उसको बहुत बारीकी से देखा, और धीरे धीरे ही सही बट प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल मैंने अपना बना दिया। बहुत लोग रिसोर्सेज कलेक्ट करते रहते हैं, ये बुक्स होनी चाहिए, ये नोट्स होने चाहिए। मैं रिसोर्सेज कलेक्ट करने के फेज़ में ज़्यादा नहीं फंसा, जो अवेलेबल था उसी को रिवाइज करता रहा, जो भी सटीक है। अब बुक्स है, मैथ्स के 5 बुक्स हैं, मैं बस एक बुक्स था उसको मैं फॉलो करता था, और फाइनली फिर रिजल्ट आया। ई डोजियर हुआ, जैसा कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का हो रहा है। वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ, और देखते ही देखते जून 2021 में फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। मुझे याद है सितंबर 2022 में मैं DSSB के थ्रू अपने स्कूल में ज्वाइन कर लिया। आज जब पीछे मुड़ कर के मैं देखता हूँ तो लगता है कि सिलेक्शन किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं था। वो उन सालों का रिजल्ट था जहां मैं एक तरह से पढ़ भी रहा था और पढ़ा भी रहा था, सीख भी रहा था और सिखा भी रहा था। और तो और अगर बात करें कि एक कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस होता है उसमें मैं बना हुआ था कंसिस्टेंसी के साथ। अगर इस जर्नी से मैं एक लेसन शेयर करना चाहूँ तो वो ये है कि अपनी जो करंट सिचुएशंस है ना, उसको वीकनेस मत समझो। उस पर्टिकुलर उस सिचुएशंस को आप अपना स्ट्रेंथ बनाओ। आप जॉब कर रहे हैं, आप उसे स्ट्रेंथ बनाइए। आप टीचिंग कर रहे हैं, आप उसे स्ट्रेंथ बनाइए। आप मतलब कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसे स्ट्रेंथ बनाइए। लिमिटेड अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे भी स्ट्रेंथ बनाइए। उस टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कीजिए, क्योंकि सिलेक्शंस उन लोगों का भी होता है जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, और सिलेक्शन उन लोगों का भी होता है जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिनके पास मुश्किल से 2 घंटे मिलते हैं। डिफरेंस सिर्फ कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी का होता है। आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप भी जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इस पढ़ाई के अलावा और आपके पास क्या काम है, और अगर हाँ तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? टाइम मैनेजमेंट, या फिर कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम हो रही है आइडेंटिफाई करने में? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कीप प्रिपेयरिंग और कीप बिलीविंग ऑन योर ड्रीम्स। जय हिंद।